हेलो, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जैसा कि हमने कल विसर्ग संधि पढ़ी थी और विसर्ग संधि का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका था। हम आज जो संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, परंतु टॉपिक वाइज जो भी है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा जो है, पूर्व पद में व्यंजन हो, मतलब कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वह व्यंजन होना चाहिए, और प्लस के निशान के बाद में उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वह व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, अर्थात कोई भी हो सकता है, व्यंजन या स्वर में से कोई भी हो सकता है। व्यंजन संधि के बहुत सारे भेद है, बहुत सारे नियम हैं, तो हम नियमों के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे पहला जो नियम है वह चरत्व संधि है और दूसरी है जसत्व। फिर जसत्व संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे, फिर अनुनासिक संधि पढ़ेंगे और अनुनासिक संधि में जो वार्तिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहली जो संधि है चरत्व संधि। चरत्व संधि में क्या है इसका नियम? चरत्व संधि क्या कहती है? चरत्व संधि कहती है कि वर्ग के 1 2 3 4 के आगे, वर्ग के 1 2 3 4 के आगे क्या होना हो? 1 2 या तीनों श हो। वर्ग के 1 2 3 4 के आगे 1 2, वर्ग का 1 2 या श तीनों श हो, तो वर्ग के इस 1 2 3 4 के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? एक, मतलब पहला वर्ण आदेश हो जाता है। तो नीचे भी समझने का प्रयास करना कि आपके पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो 1 2 3 4 कोई सा भी वर्ण हो सकता है, पांचों वर्गों का कोई सा भी वर्ण, 1 2 3 4 में से, और उसके आगे अगर पहला और दूसरा या श है तो इन 1 2 3 4 के स्थान पर आपको एक आदेश कर देना है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, उद धन थान, उद धन थान। अब आपने देखा है कि पूर्व जो पद है उसका अंतिम वर्ण हलंत है, और जो हलंत होता है वही व्यंजन कहलाता है। व्यंजन वर्ण ही हलंत होते हैं, और इसलिए ये जो अक्षर है वो कौन सा अक्षर है? द तीसरा अक्षर है। आगे कौन सा अक्षर आ रहा है? दूसरा आ रहा है। तो ये नियम क्या कहता है कि 1 2 3 4 के आगे क्या आ जाए? 1 2 आ जाए। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको 1 2 3 4 को क्या करना है? 1 करना है। तो द किस वर्ग में आता है? तय वर्ग में। तो तय वर्ग का पहला तय ही होता है। तो उत धन थान, और शब्द बन गया उत्थान। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, उद धन खननम, और वही नियम लग जाएगा इसमें। 1 2 3 4 के आगे 1 2, अर्थात ख दूसरा अक्षर है, इसलिए इस द को पहला बना देंगे, उत कर देंगे, और आगे क्या है? खननम। क्या बन जाएगा? उत खननम। तो ये चरत्व संधि का नियम है। अब हम बात करेंगे जसत्व संधि की। जसत्व संधि में जाएंगे तो जसत्व संधि का क्या नियम है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जसत्व संधि का जो नियम है वह यह है कि वर्ग के 1 2 3 4 के आगे क्या हो? 3 4 हो। वर्ग के 1 2 3 4 के आगे क्या हो? 3 4 हो। तो वर्ग के 1 2 3 4 के स्थान पर 3 आदेश हो जाता है। नीचे इस प्रकार समझाया गया है कि 1 2 3 4 के आगे अगर 3 4 है, मतलब तीसरा और चौथा वर्ण है किसी भी वर्ग का, और इधर पहला दूसरा तीसरा किसी भी वर्ग का हो, तो उसके आगे अगर 3 4 वर्ण है तो इन 1 2 3 4 के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? 3 आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? 3 आदेश हो जाएगा। समझिए, उदाहरण के रूप में समझिए। सत्य जो शब्द होता है वो सत्य होता है, सत्य धन गति। अब आपको देख लो, इधर पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, आगे कौन सा अक्षर आ रहा है? तीसरा अक्षर आ रहा है, ग तीसरा आ रहा है ना। इधर नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो तीसरा है, तो इसको भी क्या बनाना है? तीसरा। तो तय को तीसरा बनाएंगे तो त थ द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध। सद धन गति मिला के लिखेंगे तो सदगति। उसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण देखते हैं, लभ धन दह, चौथा अक्षर है, भ कौन सा अक्षर है? चौथा।
और सामने भी कौन सा आ रहा है, चौथा। तो नियम में देख लो ना, चौथा अक्षर आ रहा है ना नियम में, 1 2 3 4, 4 के बाद में 4 आ गया, तो इसको क्या करना है, 3 करना है। तो किस वर्ग में आता है, पै वर्ग में। तो पै वर्ग का तीसरा क्या होता है, पै फै भ, तो क्या हो जाएगा, लब प्लस ध बन जाएगा लब्ध है। क्या बन जाएगा, लब्ध है। बुद्ध प्लस धी, उसी प्रकार ये चौथा आ रहा है, उसके बाद में भी चौथा है, इसको तीसरा बनाना है, बुद्ध आगे धी क्या बन जाएगा, बुद्धि। उसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं। उद तीसरा अक्षर है, आगे भी तीसरा है, तो तीसरा है, पहले भी तीसरा आगे भी तीसरा, तो कोई चाहिए तीसरा करना है, तो तीसरा ऑलरेडी है, इसलिए मिला के लिख देंगे उद्देश्यम। और जो ये उदाहरण है ये असी चय सूत्र के द्वारा जसत्व संधि का ही कार्य करता है। जो पहले जसत्व संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस उदाहरण को समझेंगे। तो चलो, जसत्व संधि का दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि वर्ग के 1 2 3 4 के आगे 3 4 5, वर्ग के 1 2 3 4 के आगे 3 4 5 या स्वर हो, तो वर्ग के 1 2 3 4 के स्थान पर, वर्ग के 1 2 3 4 के स्थान पर, वर्ग के 1 2 3 4 के स्थान पर स्वर के स्थान पर तीसरा आदेश हो जाता है। कौन सा क्या आदेश हो जाता है, तीसरा आदेश, तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। अर्थात नीचे देखिए, समझिए, 1 2 3 4 के आगे 3 4 5 या स्वर हो, तो 1 2 3 4 के आगे क्या हो जाए, के स्थान पर क्या कर दोगे आप, 3 कर दोगे। क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे वाक धन ईस, वाक कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है, आगे क्या आ गया, स्वर आ गया, तो पहले अक्षर को किस में बदलना है, तीसरे में बदलना है। किस में बदलना है, तीसरे में। क वर्ग का तीसरा क्या होता है, क ख ग, तो वाग धन ईस, वागीस बन जाएगा जुड़ करके। उसी प्रकार जगत धन ईस, दूसरा जो है उदाहरण, जगत धन ईस तय, तय के पहला अक्षर है, पहले अक्षर के बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया, तो इसको तीसरा अक्षर बना देंगे और मिला के लिख देंगे जगदीश। उसी प्रकार दिक धन अंबर, दिक धन अंबर है, दिक का पहला अक्षर है, तो क को तीसरा बनाएंगे, ग बन जाएगा दिग धन अंबर, दिगंबर है। उसी प्रकार सट, सट मतलब 6, आनंद मतलब शेर, शट टै पहला है, पहले के बाद में स्वर आ रहा है, और तो टै को क्या कर देंगे, तीसरा बना देंगे, ट ठ ड, षड धन आनंद, षडानन हो जाएगा। उसी प्रकार वाक धन ईश्वरी, उसी प्रकार वाक धन ईश्वरी, वाक पहला अक्षर है और पहले अक्षर के बाद में स्वर आ रहा है, इसलिए कै को क्या कर देंगे, तीसरा बना देंगे, वाग धन ईश्वरी, वागीश्वरी। तो इस प्रकार ये बन गया। और जो ये ऊपर वाला उदाहरण था इसको भी समझ लो, सत धन उपदेशम, सत पहला अक्षर था और आगे क्या था, स्वर था, इसलिए तय को क्या बनाएंगे, द तीसरा अक्षर बनाएंगे, सद धन उपदेश, तो मिला के लिख देंगे तो सद उपदेशम। तो ये कौन सी संधि थी, जसत्व संधि। अब पढ़ते हैं हम आगे वाली जो संधि है वो अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि है, अनुनासिक संधि क्या कहती है वो आप देखिए। अनुनासिक संधि कहती है कि वर्ग के 1 2 3 4 के आगे 5 हो, क्या हो, 5, और ये जो 5 था ना, ये 5 आपको आपकी जो ये संधि है, कौन सी संधि, मैंने यहाँ पे जो सर्कल लगा रखा है जसत्व संधि है उसमें भी है। तो अगर 5 इसमें भी है तो मतलब जसत्व का कार्य भी होना है ना, कौन सा कार्य होना है, जसत्व का मतलब, जसत्व क्या कहता है, तीसरा अक्षर आदेश करना है। और अगर 5 इसमें है अनुनासिक में, तो ये क्या कह रहा है, 5 हो। तो इसको समझते हैं आप, देखो अनुनासिक का जो नियम है, वर्ग के 1 2 3 4 के बाद में अगर 5वां वर्ण हो, किसी भी वर्ग का 5वां, यम गणनम, ठीक है, होने पर वर्ग के 1 2 3 4 के स्थान पर विकल्प से 5वां वर्ण आदेश होगा, अर्थात विकल्प से कार्य होगा, मतलब कि जसत्व का कार्य भी होगा। जब जसत्व का कार्य होगा तो तीसरा आदेश करना है, और जब अनुनासिक का कार्य होगा तो 5वां वर्ण आदेश करना, अन्यथा हस्सीचर सूत्र के द्वारा जसत्व कार्य भी होगा, अर्थात आपको हस्सीचर सूत्र के द्वारा जसत्व कार्य भी करना है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी, एतद में द तीसरा अक्षर है और आगे कौन सा आ रहा है, 5वां, तो
तय वर्ग का 5वां करना है त थ द ध न। तो इस प्रकार न कर दिया। एतन मुरारी मिला के लिख दिया एतन मुरारी। अनुनासिक का ये तो हो गया। अब जैसे नीचे जसत्व का देख लो, एतद तीसरा अक्षर, तो तीसरा ऑलरेडी है ही, तो एतद धन मुरारी हो जाएगा। अब बात करेंगे वाक धन महिमा। वाक धन महिमा, वाक में पहला अक्षर क है और आगे क्या आ रहा है, 5वां अक्षर आ रहा है। तो 5वां आ रहा है, तो इसको भी क्या बनाना है, 5वां ही बनाना है। क का 5वां क्या होता है, ग वांग, वांग धन महिमा, वांग महिमा। ये तो अनुनासिक का हो गया। अब बात करेंगे तीसरा करना है क, वाक के बाद में 5वां अक्षर आ रहा है, जसत्व का कार्य करेंगे तो वाग महिमा, अर्थात 2 ये विकल्प से कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार जगत धन नाथ, जगत धन नाथ तयवर्ग, तयवर्ग का पहला अक्षर है, आगे 5वां आ रहा है, तयवर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। जगन, जगन धन नाथ है, तो मिला के लिख देंगे जगन्नाथ है। उसी प्रकार जसत्व कार्य करेंगे जगत धन नाथ है। उसी आगे वाला जो उदाहरण है वो देखो, दिक धन नाग, दिक में क वर्ग का पहला अक्षर है, आगे 5वां अक्षर आ रहा है नाग न, तो क वर्ग का 5वां करेंगे ग दिंग नाग, तो मिला के लिखेंगे दिंग नाग, अनुनासिक का कार्य हो जाएगा। और फिर बाद में जसोता कार्य करिए तो दिग नाग हो जाएगा। अब एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या कहता है, इस नियम में थोड़ा बहुत सा संशोधन करता है। कहता है कि वार्तिक नोट, अगर ये 5वां अक्षर प्रत्यय वाला हो, अगर ये जो 5वां अक्षर आ रहा है, जैसे मुरारी, ये प्रत्यय नहीं है, ये मुरारी क्या है, यहाँ पे एक शब्द है, तो ये महिमा शब्द है, नाथ शब्द है, नाग शब्द है, तो ये क्या हो, अगर प्रत्यय वाला हो, क्या हो, अगर ये 5वां अक्षर प्रत्यय वाला हो तो अनुनासिक का कार्य क्या होगा, नित्य रूप से होगा, मतलब कि जसत्व कार्य नहीं होगा। मतलब प्रत्यय वाला कैसा, मात्र और मयम, अगर किसी पहले अक्षर के बाद में 5वां अक्षर अगर मात्र या मयम है, मतलब कि पद के बाद में जो उत्तर पद वाला जो अक्षर है, उत्तर पद वाला जो पद है वह मात्र या मयम है, तो आपको नित्य रूप से अनुनासिक का कार्य करना पड़ेगा। जैसे चित्त धन मात्रम चिन्मात्रम, चित्त धन मयम चिन्मयम, तद धन मात्रम तन्मात्रम, तद धन मयम तन्मयम, वाग धन मयम वांगमयम, मृद धन मयम मृण्मयम। तो इस प्रकार जो ये था आपका जो ये अनुनासिक का कार्य था, ये नित्य रूप से हो गया। इस प्रकार ये जो आज का जो व्याकरण के जो टॉपिक थे, वो व्याकरण का टॉपिक आपका जो जसत्व, चरत्व और अनुनासिक का था वो हो गया। और आज 30 तारीख है और 7वां महीना है और 2024 है, तो ये हो गया है। इसको अच्छे से समझ लो। आगे की जो संधि है, स्तुत्व है, ष्टुत्व है ना, लत्व, वो व्यंजन संधि के और भी भेद है, वो आपको अगली कालांश में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।